हम लोगों ने पहले कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में मोदी जी भी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अब कोई आए हैं प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। भैया, जैसे पहले के लोगों ने आपके साथ धोखा किया, प्रशांत किशोर भी आपके साथ धोखा कर सकता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। लेकिन इस सभा में, इस मशवरे की महफिल में आपको एक रास्ता बताएंगे। उस रास्ते को आप सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए। मेरा ये दावा है कि अगर आपने उस रास्ते को समझ लिया तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो सांसद विधायक का नहीं, प्रशांत किशोर का, अपने बेटे अपने भाई का गला पकड़िएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, उसको 2 सवाल का जवाब देना है। जवाब सबको देना है। जरा हाथ उठाकर बताएंगे, अभी नहीं सवाल पूछने दीजिए। आपके गांव पंचायत में, आपके अमौर में, और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबको उठाना है, हाथ सबको उठाकर बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं सिखाए, हमने नहीं सिखाया। यहां बैठे हुए सारे लोग, चाहे आप हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर है या गरीब, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, सबने कहा कि न भैया, पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ आप सबको है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने कि मोदी बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका और आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बदहाली का कारण। एक बार जरा सब लोग अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा अमौर का जनता का हालत देखिए। चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। आप दूसरे को गाली दे रहे, आप लालू को दोष दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लालू ने ठग लिया, कोई कह रहा है कांग्रेस ने धोखा दे दिया, कोई कह रहा है मोदी ने बर्बाद कर दिया। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, कैसे सुधार होगा? आप कहते हैं कि भैया हमसे तो कोई पढ़ाई रोजगार के लिए वोट मांगने आया ही नहीं। इसका क्या गारंटी है कि अगर हम पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हमारे बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। अभी आपको आपके आंख के सामने जादू दिखाएंगे। आप वोट जिसको मन है उसको दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार निश्चित मिलेगा। अभी आपको आंख के सामने दिखेगा। एक बार मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, 2 मिनट में जादू दिखेगा।
सब आदमी जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों के लिए कुछ काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, किया है कि नहीं किया है। हाथ उठाइए पूरा पीछे तक, हाथ उठाकर बताइए किया है कि नहीं किया है। अरे भाई किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? हम नहीं बोले हैं, पीछे मत हटिएगा, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। सबने कहा है कि भैया जिस दल को नेता को वोट दिए आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। अब अभी 2 मिनट में आपको जादू दिखाते हैं। यहां आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहां के गरीबों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे जोर से बोलना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। चुनाव से पहले भाजपाइयों ने कहा सब हिंदू एक हो जाओ, मंदिर बनाना है अयोध्या में। तो आपके गांव में, यहां अमौर में बांध पर, नदी पर बांध नहीं बना, आपके गांव में अस्पताल स्कूल नहीं हुआ, यहां पर फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार को कहा ना मोदी को नहीं देंगे, हमको तो बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, नीतीश को वोट देंगे। लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे हाथ उठाकर बताओ बिजली आया है कि नहीं आया है? अमौर के आदमी का नेता लोग इतना खून चूस लिया है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा है। अरे बोलो बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए अपना जात वाले को ही वोट देंगे। तो मेरे भाई, आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना बिहार में गिनती कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, कटिहार से, पूर्णिया से, अमौर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, तो आपने किस बात पर वोट दिया जो आपको नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि ए भैया हम लोग आज तक अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने आए। वोट आपने मोदी को दिया या कांग्रेस को, ओवैसी को दिया या लालू को, नीतीश को दिया या जनसुराज को? जिस बात के लिए भी आपने वोट दिया है वो आपको मिल रहा है। 5 किलो अनाज के लिए वोट दिए, अनाज मिल रहा है। हिंदू मुसलमान के लिए वोट दिए, मंदिर मस्जिद के लिए वोट दिए तो मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हुआ है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपके बच्चे अनपढ़ और गरीब हैं। यही बताने आए हैं। और ये हमसे नहीं सीखिए, ये बात तो आपके इस्लाम में बताई गई है। ये बात इस्लाम में बताई गई है। आप यहां जितने मुस्लिम साथी बैठे हैं, आप कह रहे हैं भैया हम लोग का क्या आगे होगा, कैसे भाजपा से निपटेंगे? आप जरा सोचिए, जिस कौम का सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान, कुरान का पहला शब्द है इकरा, मतलब पढ़ो। जिस कौम के सबसे पवित्र ग्रंथ का पहला शब्द है इकरा,
वो कौम आज देश की सबसे अनपढ़ कौम है और आपको उसका कोई चिंता नहीं है। अरे भाई, जब आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो दूसरा कोई आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा? क्यों करेगा आपके बच्चों की चिंता? आप कह रहे हैं कि भैया नेताओं ने हमारे साथ धोखा किया है। मेरे भाई, जितने यहां मुस्लिम भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, आपके हदीस में ये बात लिखी गई है, हर मुसलमान का ये फर्ज है अपने बच्चों के साथ आपको इंसाफ करना है। सही मुस्लिम, सही बुखारी में ये बात लिखा हुआ है कि हर मुसलमान का ये उनको ताकीद की गई है कि आपको अपने बच्चों को अच्छा नाम देना है, आपको अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करनी है, लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आप तो लालू जी के चिंता में पड़े हैं, आप ओवैसी जी के चिंता में पड़े हैं, मोदी कैसे हारेगा ये चिंता आपको है, लेकिन अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो आपका दशा कैसे सुधरेगा? आप कह रहे हैं कि आज के जो हुक्मरान हैं, आज की जो सरकार है, वो ऐसे ऐसे कानून बना रहा है, वो सीए एनआरसी लाकर आपको परेशान किया, अभी वक्फ का कानून बनाकर परेशान कर रहा है। आप कह रहे हैं ये लोग जालिम लोग हैं, इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। तो इस्लाम को जानने वाले लोग जरा बताइए, पैगंबर साहब ने क्या बताया कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात पैगंबर साहब ने कही है। पूरा इसको पढ़िए। उन्होंने कहा कि जालिम हुक्मरान आप पर तब मुसल्लत किए जाएंगे जब आप गलत रहनुमाओं को चुनोगे। तो 30 बरस से आपने जो रास्ता इस्लाम में बताया गया, अपने बच्चों की चिंता छोड़ के इस्लाम में बताए हुए रास्ते को छोड़कर लालू, नीतीश और भाजपा की लड़ाई में आप पड़े हैं, तो आपके ऊपर के हुक्मरान जालिम नहीं होंगे तो क्या होंगे? ये बात तो आपको पहले से बताई गई है। आपको कहा गया कि हर मुसलमान का ये फर्ज है हक के साथ खड़ा होना है, हक के साथ खड़ा होना है। लेकिन यहां बैठे जितने मुसलमान हैं, आपके मुंह पर कह रहे हैं, ज्यादातर मुसलमान हक की चिंता नहीं कर रहे हैं, आप तादाद की चिंता कर रहे हैं। आप जोड़ते हैं कि कौन भाजपा को हराएगा, तादाद किसके साथ है। जो भाजपा को हराएगा अगर वो बातिल भी है तो भी आप उसके साथ खड़ा होने को तैयार हैं, तो आपकी दुर्दशा नहीं होगी तो किसकी दुर्दशा होगी? यही बात बताने आए। आपको प्रशांत किशोर की रहनुमाई नहीं चाहिए। जो इस्लाम में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन के लिए जो रास्ता बताया गया है, अगर आप उसको अपनाइएगा, अपने आप आपका जीवन में सुधार होगा। और जितने लोग यहां समझ रहे हैं कि बात सब तो ठीक है, हम लोग भाजपा को कैसे हराएंगे, तो हम आपको एक फार्मूला दे देते हैं। एक फार्मूला याद रखिए और आपको पता चलेगा कि ये जन स्वराज का फार्मूला कैसे आप इसका इस्तेमाल करके भाजपा को हरा सकते हैं। पूरे देश में आपको लोग आकर बता रहे हैं कि सारा हिंदू भाजपाई हो गया, सब मुसलमान एकजुट हो जाइए। ओवैसी साहब आकर कह रहे हैं कि सारे मुसलमान एक हो जाओ, आपके साथ धोखा हो रहा है, आप अपना रहनुमा खड़ा कीजिए। हम आपको बता रहे हैं वो रास्ता ठीक नहीं है, हम आपको जीतने का रास्ता बता रहे हैं। जब भी आपको लगे कि इस देश का सारा हिंदू मुसलमान विरोधी है या भाजपाई है, तो इस आंकड़े को याद रखिए। इस देश में 80% हिंदू रहते हैं। इस देश में 80% आबादी हिंदुओं की है और भाजपा को वोट मिला है 35%। 80% आबादी वाले हिंदुओं के समाज में भाजपा को 35% वोट मिला है। इसका मतलब है कि आज भी
आधे से ज्यादा हिंदू भाजपा को वोट नहीं करता है। आपको तय इतना ही करना है, आपको पहचानना है कि वो कौन हिंदू हैं जो विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं, जो हिंदू गांधी को मानने वाले हैं, जिनका गांधी के विचारधारा में यकीन है, वो किसी जाति के हिंदू हो, वो भाजपा को वोट नहीं करते हैं। जो हिंदू बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले हैं, वो भी भाजपा को वोट नहीं करते हैं। जो वामपंथ और कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाला हिंदू है, वो भी भाजपा को वोट नहीं करता है। और जो लोहिया जयप्रकाश के समाजवाद को मानता है, वो भी भाजपा को वोट नहीं करता है। तो इन चार विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं के साथ अगर 20% मुसलमान सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बना ले तो आप हुए 60, भाजपा हुई 40, और उसी से भाजपा से लड़ाई लड़ी जा सकती है। यही फर्क है ओवैसी साहब में और जंगसुराज में। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपना रहनुमा, अपना नेता खड़ा करना चाहिए। प्रशांत किशोर जंगसुराज ये कह रहा है कि मुसलमानों को अपना नेता, अपना रहनुमा खड़ा करना चाहिए, लेकिन उन हिंदुओं के साथ मिलकर करना चाहिए जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ चलने को तैयार है, भाजपा से लड़ने को तैयार है। यही फर्क है ओवैसी के मॉडल में और जंगसुराज के मॉडल में। यही रास्ता आपको बताने आए हैं। मेरे भाई, आज भी आधे से ज्यादा हिंदू वो सांप्रदायिक सोच का नहीं है, वो भाजपाई नहीं है। जरूरत इस बात की है कि आप उसको गले लगाइए, आप उसके साथ गठजोड़ बनाइए, जाति के आधार पर नहीं, विचारधारा के आधार पर गठजोड़ बनाइए, तभी आप भाजपा से लड़ाई लड़ सकते हैं। यही रास्ता बताने आए हैं। और यहां पर जितने लोग राजद के वोटर हैं, जितने लोग राजद के वोटर हैं, जो लोग लालटेन में 30 वर्ष से किरासन तेल बनकर जल रहे हैं, आपको मैं बताना चाह रहा हूं, मेरे भाई, एक बार घर जाइए और ये सोचिए कि लोकतंत्र में कोई वोट किसी को क्यों देता है। वोट देने की 3 वजह है। एक वजह है आप अपना और अपने बच्चों का विकास देखना चाहते हैं। दूसरी वजह है आप अपने लिए राजनीतिक भागीदारी चाहते हैं। और तीसरी वजह है आप अपने राजनीतिक विरोधी को हराना चाहते हैं। यहां बैठे हमारे बहुत सारे साथी जो मुझे जानते हैं, मेरे परिचय का एक हिस्सा ये भी है कि मैं वही प्रशांत किशोर हूं जिसने 2014 में नरेंद्र मोदी का इस देश में अभियान चलाया है। उस नजरिए से बहुत सारे यहां मुस्लिम साथी या मोदी जी के विचारधारा से इत्तेफाक न रखने वाले लोग ये कह सकते हैं कि अरे भाई, जिस आदमी ने, जिस लड़के ने मोदी का अभियान चलाया है, उस पर भरोसा क्यों करें। बिल्कुल बात वाजिब है, लेकिन अगर आप मेरे परिचय का ये हिस्सा जानते हैं कि 2014 में इस देश में मोदी जी का अभियान हमने चलाया है, तो आप में से कुछ लोग ये भी जानते होंगे कि 2014 से 2024 तक इस देश में मोदी और अमित शाह, भाजपा जहां कहीं भी हारा है, हराने वाला नेता और दल कोई भी हो, उसके पीछे भी कंधा और बुद्धि इसी प्रशांत किशोर ने लगाया है। इसी प्रशांत किशोर ने बिहार में 2015 में महागठबंधन बनाकर भाजपा को यहां हराया। इसी लड़के ने पंजाब में कांग्रेस की मदद करके भाजपा और अकालियों को हराया। 2019 में आंध्र प्रदेश में, 2020 में महाराष्ट्र में, दिल्ली में
2021 में तमिलनाडु में, बंगाल में जितने जगह भाजपा हारी, हराने वाला दल और नेता चाहे कोई भी था, सबको सलाह यही लड़का प्रशांत किशोर दे रहा था। लेकिन अब मैंने वो सब काम छोड़ दिया और 2022 से 3 बरस से जो व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके मूल में एक ही बात है कि अगर भाजपा से मुकाबला करना है, अगर भाजपा से मुकाबला करना है तो एक ही हथियार है, उस हथियार का नाम है महात्मा गांधी। गांधी के विचारधारा को खड़ा करके ही भाजपा से लड़ाई लड़ी जा सकती है और उसी प्रयास का नाम है जन सुराज। ये किसी व्यक्ति का दल नहीं है, किसी जाति का दल नहीं है, किसी परिवार का दल नहीं है। ये बिहार में 1 करोड़ लोग जिनको मैंने 2 साल पैदल चल के इकट्ठा किया, वो लोग जो अपने और अपने बच्चों के लिए एक नया राजनीतिक विकल्प चाहते हैं, जो लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देने की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करना चाहते हैं, ऐसे 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके जो दल और विकल्प बना, उसका नाम है जन सुराज।